अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान रेडियो और टीवी इंडस्ट्री के नामवर फनकारा के मुतालिक होगी जिसने बहुत लंबा अरसा जदोजहद की। एक फनकार पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत की खातिर जदोजहद करता है, मगर इस्मत ताहिरा ऐसी खातून है जिसने अपने बच्चों को पालने की खातिर मेहनत मुशक्कत की। आज की हमारी वीडियो इस अजीम खातून के मुतालिक होगी। उम्मीद करते हैं कि अहले ज़ौक़ हमारी इस छोटी सी कोशिश को पसंद करेंगे। इस्मत ताहिरा लाहौर में अर्ली 50 में पैदा हुई, एक घरेलू पढ़ी लिखी खातून, अपने शोहर की फरमा बरदार लड़की। कभी भी शोबिज़ में आना नहीं चाहती थी, मगर घरेलू मजबूरियों की बिना पर इंडस्ट्री की तरफ रुख करना पड़ा। नामुकम्मल मालूमात के साथ वीडियो बनाने पर पेशगी मुआवज़त चाहते हैं, मगर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस्मत ताहिरा के मुतालिक वीडियो बनाने का इसरार किया था। जितना मुमकिन हो सका हमने मालूमात इकट्ठी की और उनको एक वीडियो की शक्ल देकर आपकी खिदमत में पेश है। इस्मत ताहिरा ने 70 की दहाई से अपने कैरियर की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान से की। बहुत ही बहादुर और मेहनती लड़की, टेलीविजन के मुख्तलिफ ड्रामों में सपोर्टिंग रोल अदा किए। इसके साथ साथ अखबार के इश्तहारों में भी काम किया। रेडियो पाकिस्तान में मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया। रेडियो में खबरें भी पढ़ती रहीं, अदाकारी भी की और मुख्तलिफ शोज की मेज़बानी भी की। फिर टीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। मशहूर टीवी ड्रामा नीले हाथ जो 1989 को रिलीज हुआ। कारखाने में काम बहुत है डॉक्टर साहबा, एक को छुट्टी दी तो दूसरी आ जाएगी और फिर तीसरी। अच्छा ये लो गोलियां खा लो। इसके अलावा ड्रामा सीरियल दरिया में भी काम किया, जो कि कामयाब टीवी सीरियल रहा। बंदा जब अपने पैरों तले की जमीन छोड़ दे तो कख से भी होला हो जाता है, पर तू चिंता ना कर। इस्मत ताहिरा शोबिज़ इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती थी। उसकी वजह था पैसा, जो कि बेहद जरूरी था। इस्मत ताहिरा अकेली नहीं थी, बल्कि 6 बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके सर पर थी। इस्मत ताहिरा की शादी एक पढ़े लिखे नौजवान से हुई थी, मगर उसने धोखा दे दिया और आज तक इस्मत ताहिरा ने अपने शोहर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कभी मीडिया पर या कहीं भी अपने शोहर के खिलाफ जुबान नहीं खोली। एक बार रेडियो इंटरव्यू में जब इस्मत ताहिरा से पूछा गया कि आपके शोहर कौन थे और अलैदगी क्यों हुई, जिस पर इस्मत ताहिरा ने सिर्फ इतना बताया कि उनके शोहर बहुत पढ़े लिखे नौजवान थे, मगर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, यानी कमाते नहीं थे। इसी वजह से दोनों के बीच अलैदगी हो गई। मगर ये नहीं बताया कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था। हालांकि खुद मीडिया से वाबस्ता हुई, मगर कभी भी अपने शोहर के खिलाफ बात नहीं की। इस्मत ताहिरा के 6 बच्चे थे और तमाम बच्चे इस्मत ताहिरा ने खुद ही पाले। आप इमेजिन करें कि एक अकेली औरत के लिए 6 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होगा, जिसमें से सबसे छोटी बच्ची जो माँ का दूध पीती थी। इसके बावजूद इस्मत ताहिरा को बाहर निकलना पड़ा और यूं शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हुई। अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश और उनको परवान चढ़ाया। अपनी पूरी जवानी मेहनत और मुशक्कत में गुजार दी। मोटरसाइकिल खरीदी, खुद मोटरसाइकिल चलाना सीखी, जिस पर वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती, स्कूल से वापस लाती और इनके साथ साथ पीटीवी लाहौर स्टूडियो और रेडियो पाकिस्तान में काम करती। यह सिलसिला बहुत लंबा अरसा जारी रहा। इस्मत ताहिरा अपने दुख दर्द अपने तक ही महदूद रखने की आदी थी। सब कुछ अपने अंदर समो कर जिंदगी गुजारती रही, मगर जिस्म ने इतना बोझ बर्दाश्त ना किया। 1985 में इस्मत ताहिरा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से म्यू हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। दिमागी तौर पर कमजोर हो गई। हॉस्पिटल से वापस तो लौट आई, मगर मुकम्मल सेहतयाब ना हो सकी। इस्मत ताहिरा की एक दोस्त ने एक मुआलज का पता बताया और उससे राब्ता करने का मशवरा दिया, जो दिमाग का बेहतरीन सर्जन था। ऐसा सर्जन जो बगैर ऑपरेशन ऐसा रूहानी इलाज करता कि फिर उसको दोबारा किसी मुआलज की जरूरत ना रहती। वो थे वासफ अली वासफ। इस्मत ताहिरा का कहना था कि मुझे ये खुश फहमी है कि मैं वासफ अली वासफ की सबसे लाडली शागिर्द थी। उन्होंने मेरा ऐसा इलाज किया कि मुझे दोबारा कभी किसी की डॉक्टर की जरूरत ना रही। वासफ अली वासफ एक दरवेश सिफ्त इंसान, जिन्होंने इस्मत ताहिरा को एक मजबूत औरत बनाया, बुरे ख्यालों और महरूमियों से निकाला, एक मुतमईन जिंदगी गुजारने की तरगीब दी। वासफ अली वासफ एक दरवेश सिफ्त इंसान थे और इस्मत ताहिरा वासफ अली वासफ की शागिर्द थी। उनसे मिलने के बाद इस्मत ताहिरा एक बार फिर ताज़ा दम हुई और दोबारा कोशिशों का सिलसिला शुरू कर दिया। 80 की दहाई में एक ऐसी खातून जो शोबी से वाबस्ता थी, मगर उसके साथ साथ 6 बच्चों की अकेली परवरिश कर रही थी, जो उस दौर में मोटरसाइकिल चलाती थी क्योंकि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाना थी, इसी वजह से मोटरसाइकिल चलाना सीखी। 90 की दहाई के दरमियान में इस्मत ताहिरा ने पीटीवी को खैरबाद कहने का असूली फैसला किया और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने का तहिया कर लिया। इस्मत ताहिरा जिस चीज का तहिया कर ले वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं किस्मत पर यकीन करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस्मत ताहिरा एक मेहनती औरत थी जिसने अकेली 6 बच्चों की परवरिश की। यूं इस्मत ताहिरा अपने बच्चों को लेकर कनाडा चली गई, वहां पर भी मेहनत जारी रखी और यूं इस्मत ताहिरा की बेटियां और अकलौता बेटा माशाल्लाह वेल सेटल है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी मशहूर अदाकाराएं इस्मत ताहिरा की बेटियां हैं? इस्मत ताहिरा की 5 बेटियों में से 2 बेटियां पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकाराएं हैं।
इसके अलावा बेटा थिएटर प्लेस का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जो इंग्लिश प्लेस को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं। शाह शराबील के मशहूर प्लेस का नाम है टॉम, डिक एंड हैरी, यू ओनली मैरी ट्वाइस। इस्मत ताहिरा की बड़ी बेटी का नाम है इरसा गजल जो कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा है। इरसा गजल ने अपने कैरियर का आगाज लेट 80 में कर दिया था और मिड 90 तक जारी रखा। फिर अपनी वालदा के हमरा कनाडा शिफ्ट हो गई, फिर 2008 में पाकिस्तान वापसी की और साथ ही अपने कैरियर को रिज्यूम किया। इस्मत ताहिरा की दूसरी बेटी जिसकी परवरिश कनाडा में हुई, जिसका शुमार मौजूदा दौर के टॉप एक्ट्रेसेस में होता है, उशना शाह। जी हाँ दोस्तों, उशना शाह इस्मत ताहिरा की सबसे छोटी बेटी हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हैं। ये थी इस्मत ज़ैदी की जिंदगी की मुकम्मल कहानी। एक बाहिम्मत खातून जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी, उनको पढ़ाया लिखाया, अपने पांव पर खड़ा किया। आज भी लाहौर में मुकीम है, काफी ज़ईफ हो चुकी हैं मगर अपनी जिंदगी से मुतमईन है। एक दरवेश सिफ्त इंसान की रहनुमाई में अपनी जिंदगी की जदोजहद जारी रखी और कामयाब भी हुई। वासफ अली वासम ने पहली ही मुलाकात में इस्मत ताहिरा से एक वादा लिया था कि कहो कि ए अल्लाह, मैंने इस दरवेश को गवाह बनाकर तमाम लोगों को माफ किया। और यहाँ से इस्मत ताहिरा की जिंदगी के कामयाबी के दौर का आगाज हुआ। माफ करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता, जिसकी बेहतरीन मिसाल इस्मत ताहिरा है जिसने अकेली अपने बच्चों की परवरिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।